अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था कि VB.NET में हमने किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को सीखना है। तो उसमें हमने दो हिस्से किए कि हम सबसे पहले मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, उनके मेथड, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। और फिर उसमें हमारे पास ज़ाहिर है दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो प्रोग्रामिंग होती है कि विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग सिंटैक्स किस तरह से होते हैं, इसमें वेरिएबल्स और ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, लूप्स वगैरह और क्लासेस और स्ट्रक्चर ये किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम इस दूसरी जो हमारा लेसन है इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि फॉर्म से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे पास ये VB का जो मेन हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है कंटेनर कंट्रोल है, फॉर्म जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे कंट्रोल जो हैं वो प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फॉर्म होता है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी विंडो में मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं। तो व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास हम जब इनको डिस्कस करेंगे तो 80% ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो तमाम जो कंट्रोल्स होते हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमारे पास अगर ये फॉर्म है और ये कमांड बटन है तो इन तमाम की मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि कॉमन होंगी, यानी कि फॉर्म की भी होंगी और कमांड बटन की भी होंगी। तो इस तरह से तकरीबन जो है वो 80% प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तकरीबन कॉमन प्रॉपर्टी होती हैं और भी बाकी 20% डिफरेंट भी होती हैं हर एक ऑब्जेक्ट की। अब हम फॉर्म के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो में हमें नज़र आता है, मुख्तलिफ़ किस्म की हमें प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। इसमें देखिए सबसे हम पहले थोड़ी सी आसान प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, ये उसका कैप्शंस को शो करती है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि इस फॉर्म के जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, बेसिक फॉर्म, तो यहाँ से ये आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें VB.NET लिख देते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी जो है हमने क्या कर दी, VB.NET। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आपको पता चला कि इसकी जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसके साथ हम इस फॉर्म का कैप्शन जो है, इस फॉर्म का जो टाइटल होता है, टाइटल बार के ऊपर जो लिखा होता है उसको हम यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप किसी कमांड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी नज़र आती है। देखें इसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो वहाँ फॉर्म पे, जैसे अगर हम इसके ऊपर लिख देते हैं सेव और यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास सेव लिखा हुआ आ जाता है। तो ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ये ऑलमोस्ट तमाम जो है कंट्रोल्स में इस्तेमाल की जाती है और ये उसके कैप्शंस के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट, अगर आप फॉर्म के ऊपर क्लिक करें तो इसकी जो साइज़ होती है हम मैनुअली इस तरह से इसको ड्रैग करके इसकी साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो है वो साइज़ का ऑप्शन मौजूद होता है और इसमें इसकी विड्थ और हाइट होती है। यहाँ से आप इसकी विड्थ ज़्यादा कर सकते हैं। देखें अगर हम इसकी विड्थ 1000 कर दें तो देखें इसकी विड्थ जो है वो बड़ी हो गई है। अगर हम इसकी विड्थ 500 कर दें तो आप देखें कि ये 500 हो गई है। इसको भी 500 हम कर लेते हैं तो आप देखें कि ये 500 बाई 500 का बॉक्स बन गया। अगर हम इसको 600 करते हैं और इसको हम 400 करते हैं तो ये 600 बाई 400 का आपके पास एक जो है वो फॉर्म जो है वो डिज़ाइन हो गया। तो यहाँ पे आपकी साइज़ जो है वो आप इसकी एडजस्ट कर सकते हो। आपके पास साइज़ की प्रॉपर्टी है। तो ये कॉमन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि हर उसमें जो है वो मौजूद होती हैं। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्म की सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास स्टार्टअप पोजीशंस की प्रॉपर्टी होती है, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि जब ये फॉर्म, जब प्रोग्राम चलेगा, एप्लीकेशन रन होगी तो ये फॉर्म स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे नज़र आएगा। तो जब हम इसको यहाँ से VB.NET के जो प्रोग्राम होता है उसको यहाँ से हम रन कर सकते हैं। आप F5 की भी प्रेस कर सकते हैं। जब यहाँ से आप उसको रन करते हैं तो आपका ये फॉर्म जो है कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखें। अभी हम इसको सेट करते हैं, यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि ये कहाँ पे नज़र आए, सेंटर जो है ऑफ द स्क्रीन पे नज़र आए। अब इसको हम रन करते हैं यहाँ से तो देखें ये फॉर्म सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप इसकी डिफरेंट लोकेशन जो है वो सेट कर सकते हैं। आप विंडो डिफ़ॉल्ट लोकेशन जब आप करते हैं तो इसका मतलब है कि वो कहीं पे भी आपका जो है वो व्यू हो सकता है, जो भी आपके पास विंडो की डिफ़ॉल्ट लोकेशन उस वक्त होगी वहाँ पे वो प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास स्टार्टअप पोजीशन जो है वो फॉर्म की यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अब हम तरतीब से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्ट बटन की प्रॉपर्टी है।
अब ये जो है ना एक्सेप्ट बटन की प्रॉपर्टी फॉर्म पे हमारे पास होती है कि आम तौर पे जब हमारा कंट्रोल होता है किसी, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे देखें भैया, यहाँ पे हमारे पास जो है टेक्स्ट बॉक्स का जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं और ये देखें ये हमने एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लिया। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक बटन है और यहाँ पे हम एक और बटन भी क्रिएट कर लेते हैं। ये देखें कमांड बटन, हमने एक और बटन जो है वो क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, और हम इसको जो है वो ओके कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ओके है। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है ये ओके का बटन है। और जब आप इसको रन करते हैं यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो कंट्रोल है, यहाँ पे हमने इसको रन किया और हमारा कंट्रोल जो है वो सेव बटन के ऊपर है। ये देखें जैसे ही हम कर्सर को यहाँ पे ले आते हैं तो आपका, जैसे ही आप इसको मिसाल के तौर पे आप इसको यहाँ पे हम एक और काम करते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे जो ओके है, मैं जो है यहाँ पे इसमें एक मैसेज बस लिख देता हूँ। ये ओके बटन है, यानी कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये मैसेज आएगा, और इसी तरह से जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये मैसेज आएगा। आप देखें जब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को तो हमारे पास ये फॉर्म है और कर्सर हमारा इस टेक्स्ट बॉक्स में है। तो जब आप एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो आपके पास कोई भी ये कमांड बटन काम नहीं कर रहा। ठीक है, अभी आप देखें कि हमने क्या किया, इस फॉर्म को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे कहा एक्सेप्ट बटन, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें इसका नाम, ओके वाले बटन का नाम बटन 2 है और इसका नाम हमारे पास बटन 1 है। तो हम ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे पास जो एक्सेप्ट बटन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बटन 2 हो जाएगा। अभी आप देखें जब हम इसको रन करेंगे और अभी आप कर्सर को यहाँ प्लेस करें और आप देखें कि आपका कर्सर तो यहाँ है लेकिन आपका फोकस यहाँ पे सेट है। अब जैसे ही आप अगर यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो आपका ये ओके वाला बटन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ये देखें यहाँ पे कर्सर यहाँ पे है और आपने एंटर की प्रेस की तो ये बेसिकली ये आपके पास जो एक्सेप्ट बटन होता है ये इसलिए होता है कि आपका कंट्रोल कहीं पे भी हो, लेकिन जब आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लिखा, जो हमने बटन एक्सेप्ट बटन जो है वो सिलेक्ट किया होगा उस पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आमतौर पे ओके जो है वो डिफ़ॉल्ट बटन होता है और कैंसिल जो है वो कैंसिल डिफ़ॉल्ट बटन होता है। जब आप स्केप की प्रेस करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा इसमें होता है वो कैंसिल बटन होता है। तो जब आप स्केप की प्रेस करते हैं तो फिर जो है वो ये वाला बटन जो है वो कैंसिल बटन होता है, ये वाला होता है। ये जो है वो जिस तरह से अगर आप देखें किसी भी प्रोग्राम में जब चलाते हैं, जब आप एंटर करते हैं तो ये देखें कंट्रोल आपका ये वाला बटन ब्लू है, ठीक है। और जब आप स्केप की प्रेस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बटन जो है वो खुद ब खुद प्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम इसको एज ए कैंसिल हम तस्वर करें यहाँ पे और यहाँ पे हम ओके, तो हम कैंसिल बटन जो है यहाँ से फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, हम फॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास जो है कैंसिल जो है वो बटन जो होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, बटन 1। अब बटन 2 जो है वो ओके का ये डिफ़ॉल्ट बटन है एंटर की का। जैसे ही हम इसको एंटर की प्रेस करेंगे तो ये वाला बटन देखें, मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये ओके वाला बटन प्रेस हुआ, और जब मैं स्केप की प्रेस करता हूँ तो देखें ये कौन सा बटन प्रेस हुआ, कैंसिल वाला। क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने कैंसिल वाले बटन में क्या लिखा हुआ, यहाँ पे अगर इसको हम इधर लिख देते हैं कैंसिल बटन, इधर लिख देते हैं ओके बटन। अभी आप देखें जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखें कि कर्सर आपका अगरचे यहाँ पे है, जब आप एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपका ओके का बटन हुआ है, और जब आप स्केप की प्रेस करेंगे तो आपका कैंसिल का बटन प्रेस हुआ है। तो ये हमारे पास फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें हमारे पास एक होता है ठीक है एक्सेप्ट बटन और एक होता है कैंसिल बटन। यहाँ से एक्सेप्ट बटन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम कैंसिल बटन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है कैंसिल बटन कौन सा होगा। व्यूअर्स आपको समझ आ गई होगी इसकी, और आगे की तरफ हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें एक हमारे पास ऑटो साइज़ की प्रॉपर्टी है। ऑटो साइज़ जो है वो अगर हमारे पास ये फॉल्स होती है तो हमारा जो फॉर्म होता है उसको जब यहाँ पे हम इसको ट्रू कर देंगे, ये देखें ये ऑटो साइज़ हमारे पास ट्रू है, तो
तो हम जो है जब इसको रन करते हैं यहाँ पे, ये देखें ये ऑटोमेटिकली इसकी साइज़ एडजस्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे ये देखें इसको कम कर देते हैं, अभी हमें बटन नज़र नहीं आ रहे, जब इसको हम रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी हमारा एरिया ऑक्यूपाइड है वो खुद ब खुद उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो साइज़ हम फॉल्स कर दें, इसको हम रन करते हैं, ये देखें ये अभी जो है ना वो हमें बटन नज़र नहीं आ रहा है इसमें, अभी हमें खुद से इसको बड़ा करना पड़ रहा है। तो जो ऑटो साइज़ की प्रॉपर्टी होती है ये ऑटोमेटिकली जो है आपके फॉर्म को जितने भी उसकी कंटेंट्स हैं उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेती है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है, इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास फॉर्म के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑटो साइज़ की प्रॉपर्टी है। इस तरह से आपके पास जो है यहाँ पे ऑटो स्क्रॉलिंग की प्रॉपर्टी है, इसी तरह से ऑटो मिनिमाइज़ की प्रॉपर्टी है कि कितनी उसके ऊपर वो स्क्रॉल जो है वो आपको नज़र आना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप स्क्रॉल करते हैं, आप देखें ऑटो स्क्रॉल अगर आप ट्रू कर देते हैं तो आपका जो है ऑटोमेटिकली स्क्रॉल जो है वो वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पे इसकी जो है ऑटो साइज़ प्रॉपर्टी फॉल्स हम रखते हैं। और अभी हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे ये देखिए अब जैसे ये कम होगा तो आप देखें कि आपके पास जो है उसकी साइज़ जैसे ही कम होगी तो स्क्रॉल, अब कितनी साइज़ कम होनी चाहिए, तो ये हमारे पास स्क्रॉल साइज़ जो है वो आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि ये स्क्रॉल साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ से आप इसको बता सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास फॉर्म की हमारे पास बैक कलर प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ से आप बैक कलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने वाइट कलर इसका यूज़ कर लिया, आपने जो है ना यहाँ पे इसको कोई भी कलर जो है वो दे सकते हैं। देखें ये हमारे पास जब रन होगा तो ये फॉर्म हमारा इस कलर में आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से आपके पास जो बैक कलर प्रॉपर्टी है ये आप यहाँ पे रख सकते हैं। आमतौर पे सिस्टम कलर्स में हम इसको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कलर देते हैं, जैसे कंट्रोल कलर जो है वो हमारे पास नॉर्मल कलर होता है। इस तरह से जो हमारे पास फॉर्म है उसके ऊपर हम बैकग्राउंड इमेज भी यहाँ से रख सकते हैं। देखें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस हैं जो कि हम लोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें हमारे पास लोकल सोर्स है, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो इमेजेस होती हैं हम उनको एज ए बैकग्राउंड इमेज जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये देखें ओके करें, ये आपकी बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी। फिर जब आप बैकग्राउंड इमेज रख देते हैं तो फिर इसमें हमारे पास ये होता है कि ये किससे आएगी, ये टाइल्स की शक्ल में आएगी, सेंटर में आएगी, या फिर ये जो है ना स्ट्रेच होके आएगी। तो ये पूरी की पूरी एक ही इमेज जो है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर, अगर वो छोटी इमेज है या बड़ी इमेज है, वो पूरी स्क्रीन के ऊपर आपकी वही इमेज जो है वो आ रही होगी। इसी तरह से आप इसको जो है अगर यहाँ पे जो है वो जूम करते हैं यहाँ पे तो फिर ये ओरिजिनल हालत में आपकी आएगी जो भी आपकी इमेज होगी। इस तरह से जो आप सेंटर करते हैं तो फिर ये सेंटर में आएगी। यानी कि अगर आपका फॉर्म बड़ा होता जाएगा, ये देखें जब आपका फॉर्म बड़ा होगा तो ये सेंटर में आएगी। ये जो है अगर आप इसको जो है स्ट्रेच करेंगे तो ये फिर पूरी स्क्रीन के ऊपर जितने भी फॉर्म होगा ये पूरी स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली फिर उसके मुताबिक क्या होती जाएगी, एडजस्ट होती जाएगी। तो यहाँ से आप जो है फॉर्म की बैकग्राउंड जो है वो इमेज आप दे सकते हैं। आप यहाँ पे इसको नहीं लेना चाहते तो इसको आप ख़त्म कर दें। ये आपके पास जो है बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी है, यहाँ से आप इसको फॉर्म को बैकग्राउंड इमेज जो है वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। और फिर आप ये भी बता सकते हैं कि वो इमेज किस तरह से यहाँ पे आएगी। इस तरह से फॉर्म का जो कंट्रोल बॉक्स होता है, ये वाला बटन जो है ये आपको नज़र आए या ना आए, यहाँ से आप इसको फॉल्स कर देते हैं। आप देखें आपको यहाँ पे वो बटन कंट्रोल बॉक्स नज़र नहीं आ रहा। अभी आप देखें यहाँ पे आपको वो कंट्रोल बॉक्स नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ये कर्सर है, कर्सर जब फॉर्म के ऊपर होता है तो नॉर्मली इसकी ये शक्ल होती है। आप अगर इसको तब्दील करना चाहते हैं तो आप इसको तब्दील कर सकते हैं। ये देखें ये वाली शक्ल अगर आप रखना चाहते हैं तो आप जब इसको रन करेंगे तो फॉर्म के ऊपर जब आएंगे तो ये आपकी देखें ये सर्कल जो है वो आपका जो है वो सर्कल आपको नज़र आ रहा है ग्रीन। ये आपका जो है वो माउस की आपके पास कर्सर की शक्ल है। यहाँ पे आपने इसको अगर नॉर्मल रखना है, यहाँ पे ये देखें डिफ़ॉल्ट शक्ल, तो अभी आप देखें कि आपका माउस बिल्कुल डिफ़ॉल्ट शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। सो ये आपके पास यहाँ पे कर्सर की है। इस तरह से फ़ॉन्ट का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जो भी आप फ़ॉन्ट देना चाहते हैं यहाँ से आप दे सकते हैं। इसी तरह से आप फ़ॉन्ट का जो है वो साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसका कलर जो है इसकी साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्म की। इसी तरह से आप देखें कि अगर आपके पास ये जो है आपके पास जो आपका डिफरेंट और जो आपके पास होते हैं उनका भी ये आपके पास मौजूद है कि आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें फ़ॉन्ट हमने साइज़ बड़ी की तो आपके पास ये अभी हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 11 कर लेते हैं तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली पूरे फॉर्म के ऊपर जितनी भी चीज़ें उनकी जो है वो फ़ॉन्ट जो है वो अलग-अलग चेंज नहीं हो रही बल्कि इकट्ठी ही कंट्रोल हो रही है। अब देखें अब यहाँ पे हम
फॉर्म, अगरचे हम फॉर्म को हमने क्लिक किया हुआ है, देखें फॉर्म के ऊपर क्लिक करके जब हम इसका जो है चेंज करते हैं फॉर्म, देखें एरियल हमने रख दिया, तो आप देखें कि तमाम चीज़ों का फॉर्म जो है वो इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो एरियल्स की जो है उसमें आ जाएंगी। यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास जो इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें भी एरियल फॉन्ट आ जाएगा और यहाँ पे बटन भी एरियल फॉन्ट में आ जाएंगे। अब हमने फॉर्म, अब अगर आप किसी चीज़ का अलग-अलग चेंज करना चाहते हैं फिर आप अलग-अलग चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं नहीं इस बटन का फॉन्ट कोई और हो, तो आप यहाँ से इस बटन का फॉर्म जो है वो 20 कर सकते हैं। ये देखें अभी इसका 20 हुआ है, लेकिन जब आप पूरे इसमें फॉर्म में इसको तब्दीली करते हैं तो फिर वो पूरे फॉर्म की जो है ऑप्शन जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इस तरह से आपके पास जो फॉन्ट की प्रॉपर्टी है ये और बैक कलर की प्रॉपर्टी है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें फॉन्ट कलर कौन सा होगा, यहाँ से आप फॉन्ट का कलर भी तब्दील कर सकते हो। ये देखें रेड कर दिया, क्योंकि मैंने पूरे फॉर्म का किया तो इसमें फॉर्म में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनका कलर चेंज हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं नहीं इसका कलर चेंज ना हो, इसका कलर कोई और हो, तो आप इसका कलर कोई और कर सकते हैं। फिर हर एक की अलग-अलग फॉन्ट और कलर प्रॉपर्टी, फॉन्ट का कलर प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म सेलेक्टेड है और हमारे पास फॉर्म की मुख्तलिफ प्रॉपर्टी हैं। इसमें आइकन की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो आपको आइकन नज़र आ रहा है तो ये आइकन आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अगर आपके पास डिफरेंट आइकन मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ आइकन जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे आइकन्स के अंदर, और ये देखिए हमारे पास आइकन्स हैं। तो आप यहाँ से देखें ये वाला आइकन यूज़ करते हो तो आप देखें यहाँ पे आपके पास ये वाला आइकन आ जाएगा, तो यहाँ से आप आइकन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये आपने क्रॉस वाला आइकन यहाँ पे लगा दिया, इसी तरह से देखें ये आपने जो है ये प्लस का आइकन यहाँ पे लगा दिया। ये देखें ये आपके पास डिफरेंट आइकन है जो कि यहाँ पे आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास आइकन की प्रॉपर्टी है, आप इसमें जो है वो उसको यूज़ कर सकते हो। इस तरह से की प्रीव्यू की प्रॉपर्टी है, ये अगर फॉल्स होगी तो आपकी जो आप अगर कोई शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कंट्रोल के साथ आप कुछ कीज़ यूज़ करते हो तो वो फिर काम नहीं करेंगी। अगर आप ये ट्रू करेंगे तो वो की जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे। इंशाल्लाह आगे जाके प्रोग्रामिंग में इसको हम जो है वो यूज़ करेंगे। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की और ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें आपके पास जो है लैंग्वेज है और लोकलाइजेबल है। तो इसमें ये होता है कि हमें फिर और कुछ फॉन्ट ऐड करने पड़ते हैं अपनी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ ओके लिखा हुआ है, तो जब हम यहाँ पे लोकलाइजेबल जो है वो ऑन कर लेते हैं और आप लैंग्वेज जो है वो जैसे ही जो है चेंज करते हैं, यानी कि आपकी मशीन लैंग्वेज जैसे ही चेंज होती है, अरेबिक होती है तो ओके अरेबिक में लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें बाकायदा से जो है ऑप्शन जो है सेट करने पड़ते हैं कि वर्ड्स कौन से होंगे, वो फिर इंशाल्लाह आगे जाके हम इसमें देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे लॉक्ड प्रॉपर्टी है फॉर्म की, तो ये डिफरेंट जो कंट्रोल होते हैं उनको लॉक करने के लिए होते हैं। जैसे ये कमांड बॉक्स है, आप देखें इसको मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ, लेकिन आप जब एक दफ़ा सेट कर देते हैं तो आप कहते हैं कि ये लॉक्ड हो जाए तो आप इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं। अभी देखें ये कमांड ये मूव हो रहा है लेकिन ये वाला मूव नहीं होगा, तो ये लॉक। अगर आप एक ही दफ़ा पे सबको लॉक करना चाहते हैं, यहाँ से आपने इसको ऑन किया और ये देखें ये हो रहा है, आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएँ और यहाँ से लॉक कर दें। आप देखें ये जो है अनलॉक्ड है, आप फॉर्मेट में लॉक, आप देखें ये लॉक हो गए। अब कोई भी चीज़ अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। आप फॉर्मेट में जाके इसको अनलॉक करें, आप ये मूव करेंगे। तो ये लॉक प्रॉपर्टी है हमारे पास जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ जो बटन हैं उनको आप ट्रू आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसको अगर हम फॉल्स करें तो ये आप मिनिमाइज़ बटन काम नहीं करेगा। यहाँ पे ये देखें ये मिनिमाइज़ वाला बटन काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप इसका जो मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ बटन है इनको अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं यहाँ पे इसको भी ऑफ़ कर दें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि आपके जो है ये मैक्सिमाइज़ वाला बटन और ये मिनिमाइज़ वाला बटन सारे आपके पास जो है वो काम नहीं कर रहे। देखें इसको अगर आप ट्रू कर देते हैं तो ये अभी काम करेंगे। इसी तरह से आपके पास फिर मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ साइज़ एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं उसमें कि वो कितनी आपके पास होगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ओपेसिटी ये है प्रॉपर्टी के आपका फॉर्म जो है वो जब शो होगा तो वो जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें जब इसकी ओपेसिटी 100% होती है, यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास नज़र आ रहा है आपको। अभी देखें इसकी हम अगर कम भी कर दें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम 10% भी कर दें यहाँ पे
तो अभी आप देखें कि ये फॉर्म जो है ये आप देखें कि ये बिल्कुल हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है। तो आप इसकी ओपेसिटी को 100% रखते हैं तो आपको ये फुल नज़र आता है। यहाँ पे देखें ये 100% पे, अभी देखें ये फुल आपको नज़र आ रहा है फॉर्म, देख रहे हैं ना। जब ओपेसिटी आप कम करेंगे तो ये फिर कम नज़र आएगा। ये देखें 10% के ऊपर बिल्कुल हल्का हल्का सा ये नज़र आ रहा है, 0% पे बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ये देखें ये बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको नज़र आ रहा है फॉर्म आपका। और यहाँ पे ये कमांड क्लोज बटन है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये क्लोज हो गया। और अगर आप इसको यहाँ पे ओपेसिटी को अगर आप 50% रख दें तो ये देखें अभी कुछ और ज़्यादा डार्क नज़र आएगा। ये देखें थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी इसके बैकग्राउंड के ऊपर ट्रांसपेरेंट है, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी इसकी सेट होती है यहाँ से कि 100% के ऊपर ये फिर आपको बिल्कुल पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो नज़र आता है। ये देखें इसी तरह से इसके साथ हमारे पास एक और मिलती जुलती एक है ट्रांसपेरेंसी की। इससे ये होता है कि पूरा फॉर्म नहीं बल्कि आप किसी एक कलर को ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, तो सिर्फ वो कलर जो है वो आपका जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पर अभी देखें जो हमारी विंडो का फॉर्म कलर है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है सिस्टम में चला जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे जो है कंट्रोल सेट कर लूँगा कि मेरा कंट्रोल कलर है। तो अभी कंट्रोल कलर जो है वो ट्रांसपेरेंसी में आ गया, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है इसको जब हम रन करेंगे तो आप देखें कि ये देखें आपका ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये आपका बिल्कुल इसके जो बैक साइड पे है चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, बटन आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड आपको नज़र नहीं आ रहा, वो ट्रांसपेरेंट है। उसके बैकग्राउंड के ऊपर पीछे जितनी भी चीज़ें, अगर हम इन तमाम चीज़ों को मिनिमाइज़ कर लें यहाँ पर, ये देखें तो ये देखें ये हमें जो है वो नज़र आ रही हैं बैकग्राउंड के ऊपर सारी की सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप देखें कि आप जो है कि चीज़ों को बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। और ये कंट्रोल कलर को हम ख़त्म करके अगर हम वाइट कलर को कर देते हैं या किसी और कलर को कर देते हैं तो फिर आप देखें कि अभी हमारा फॉर्म नज़र आ रहा है, अभी जो है वो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांसपेरेंसी की भी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो विंडो स्टेट है वो हमारे पास नॉर्मल होती है। अगर आप कहते हैं कि साइज़ जितनी भी हम रखें, यहाँ पे छोटी सी साइज़ रखते हैं, लेकिन जब ये फॉर्म चले तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाए, पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो ये देखें जब ये रन होगा तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर होगा। यहाँ से हम इसको नॉर्मल अगर करते हैं तो फिर हमारी जो हमारी सेटिंग है उसके मुताबिक ये वहाँ पे आएगा। इसी तरह से टॉप मोस्ट है। टॉप मोस्ट का मतलब है कि ये सबसे आगे रहेगा, जितनी भी आप चीज़ें दूसरी खोलेंगे तो ये फॉर्म सबसे ऊपर जो रहेगा आपका। आप जितनी भी चीज़ें इसमें रखें, इसको हम टॉप मोस्ट कर लेते हैं ट्रू, और इसको हम रन करते हैं। ये देखें ये हमारा फॉर्म जो है वो सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। अगर हम MS वर्ड की कोई फ़ाइल ओपन करते हैं, ये देखें ये फिर भी हमारा फॉर्म ऊपर है। अगर हम बाहर क्लिक करें भी सही तो ये फॉर्म हमारा ऊपर ही रहेगा, ये आगे रहेगा, ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा। देखें जब भी आप कोई चीज़ और ओपन करें तो ये फॉर्म आपका टॉप के ऊपर रहता है। तो यहाँ से आपके पास टॉप मोस्ट जो है अगर आप फॉल्स कर देते हैं तो फिर जब आप इसको रन करते हैं तो अभी तो ये टॉप पे है, लेकिन कोई और प्रोग्राम ओपन करें तो वो टॉप पे आ जाता है, ये फिर पीछे चला जाता है। तो ये आपके पास टॉप मोस्ट प्रॉपर्टी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके जी व्यूअर्स, हम अब इसमें जो है मुख्तलिफ हमने प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस की हैं। आपने देखा मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टी हैं वो हमने डिस्कस की। तो हम जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें से हमने तकरीबन जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कि फिर हर एक कंट्रोल के ऊपर उसी तरह से जो है वो इस्तेमाल होगी, हर एक कंट्रोल के ऊपर। तो आप जो है उनको फर्दर हम आगे जब पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को हम मज़ीद और भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।